भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह होटल ललित में हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़ होटल ललित पहुंचे थे उनसे मिलने के लिए। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, भाजपा महामंत्री भजन लाल भी होटल ललित में मौजूद और केंद्रीय गजेंद्र सिंह शेखावत मीडिया से भी रूबरू हुए थे, क्योंकि जब वो उनसे मिलकर बाहर निकले और मीडिया से रूबरू होते हुए विधानसभा चुनाव को लेकर भी शेखावत बोले कि तो पहले से ही तय है, सब मिलकर काम करेंगे और ज्यादा जानकारी लेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान से। सीधा रुख उनका करते हैं क्योंकि होटल ललित के बाहर ही मौजूद है। ऐश्वर्य, अपडेट कीजिएगा क्योंकि जो राजस्थान के दिग्गज नेताओं से मिलने के लिए पहुंचे थे, अपने दिग्गज नेताओं से, उनके बाहर आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, यानी कि अब जेपी नड्डा, अमित शाह भी बहुत जल्द बाहर निकलेंगे और एयरपोर्ट की तरफ रुख करेंगे। ऐश्वर्या, अब तक आवाज पहुंच रही है? चलिए एक बार फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि संपर्क फिलहाल अभी टूट गया है उनसे, और वो अपडेट करेंगे कि अभी कौन कौन से नेता, राजस्थान के शीर्ष नेता वहां पर मौजूद हैं जो कि अमित शाह और जेपी नड्डा से मिलने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मिलने के लिए पहुंचे हुए थे, वो वहां से निकल गए हैं, मीडिया से भी वो रूबरू हुए और अभी वहां पर कौन कौन मौजूद है अपडेट ले लेते हैं। ऐश्वर्या सर, अपडेट कर दीजिएगा कि अभी कौन कौन से राजस्थान के नेता वहां पर मौजूद है और कितनी देर बाद, यानी कि कितना वक्त अभी है कि जब निकलेंगे अमित शाह और जेपी नड्डा? संतोष ने भरोसा दिया है और बाकी नेताओं ने भरोसा दिया है कि जो उम्मीदवार जीतने लायक होंगे वो किसी भी खेमे के हो, इस आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे उनसे क्योंकि अपडेट लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये क्लियर हो गया है कि अब कोई संग्रहालय नहीं जा रहे हैं, कोई बैठक नहीं होने वाली, कोई सेवा भारती बैठक में नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि दिग्गजों से चर्चा होनी थी, क्योंकि सिर्फ सत्ता को मजबूत नहीं करना होता, संगठन भी मजबूत चाहिए जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका चुनावों में रहती है भारतीय जनता पार्टी की भी। और अब देखना होगा कि कितना सियासी घटनाक्रम बदलता नजर आएगा इस महामंथन के बाद, इस दौर के बाद, क्योंकि 2 बैठकें हुई थी लगातार, देर रात 3 बजे तक बैठकें भी चली। उसके बाद भी साफ हो गया था कि एक छोटी सी लगभग एक लिस्ट तैयार हो चुकी है, लेकिन वो कब तक आएगी, क्योंकि कल से श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है और ये माना जा रहा है कि श्राद्ध पक्ष में भारतीय जनता पार्टी अपनी कोई लिस्ट जो है वो सामने नहीं रखेगी। इसके अलावा कौन कौन नेता वहां पर पहुंचे थे मिलने के लिए, किन्हें किन्हें बुलाया गया था, जिसमें दिया कुमारी का भी नाम शामिल है, और इसे लेकर सियासी चर्चाएं भी राजस्थान में होनी शुरू हो चुकी है। सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान लगातार हमारे साथ बने, एक बार फिर से उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐश्वर्या, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल, मेरे पास बखूबी आवाज आ रही है। सुबह 4 बजे तक जो यहां पर घटनाक्रम चला, उसके बाद की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि 24 से 48 घंटे में पहली लिस्ट आ सकती है। यदि ये लिस्ट रुकती है तो किन्हीं विशेष कारणों से रुक पाएगी, वरना पहली लिस्ट पर मुहर लग चुकी है और पहली लिस्ट में निर्विवाद नाम जो है वो सामने होंगे। अब तय माना जा रहा है कि पहली लिस्ट सामने है। हालांकि श्राद्ध पक्ष से पहले ये लिस्ट आ जानी चाहिए। सीपी जोशी से लेकर प्रहलाद जोशी ने रायशुमारी जैसी बात कही। उन्होंने कहा रायशुमारी की जाएगी, विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जाएगा, लेकिन इन सब के बीच में कई नाम ऐसे हैं जो निर्विवाद हैं और जो नाम निर्विवाद है उन लोगों की सूची आ सकती है। ये जो बैठक है ये 2 चरणों में चली थी। रात को मैं एक बार फिर से संक्षेप में अपडेट कर दूं। पहले चरण में वो तमाम 15 लोगों की सूची थी और उन 15 लोगों की सूची में से लगभग 10:15 साढ़े 10 बजे के आसपास सतीश पूनिया और राजवर्धन सिंह राठौड़ रवाना हो गए थे। दोनों नेताओं के रवाना होने के ठीक 1 से सवा घंटे बाद नारायण पंचारिया रवाना हो गए थे, क्योंकि उनके पास चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी है। तो ऐसे में चुनाव प्रबंधन से संबंधित बातें यहां पर जब हो रही थी तो वो बैठे हुए थे और वो भी चले गए।
उसके बाद बैठक का सिलसिला शुरू हुआ और जो लगभग 3 बजे के आसपास तक यानी 2:30 बजे से 2:45 के बीच में बैठक खत्म हुई, लेकिन एक एक करके सभी लोग बाहर आते रहे। सबसे आखिर में सीपी जोशी गए। कॉन्फिडेंट कई लोग थे, लेकिन रात की तस्वीर का मैं संक्षेप में यदि आपसे जिक्र करूं तो रात की तस्वीर का सबसे संक्षेप में जिक्र यही है कि जब इस दरवाजे से वसुंधरा राजे और गजेंद्र सिंह शेखावत निकले तो उनके चेहरे पर एक प्रसन्नता के भाव थे और वसुंधरा राजे और गजेंद्र सिंह बातें करते हुए निकले। और उस वक्त जब वसुंधरा राजे से बातचीत करने की कोशिश की गई तो उस बातचीत के प्रति उत्तर में उन्होंने कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत जवाब देंगे। मुस्कुराते हुए वो निकल गई और उसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत ने बातचीत की, लेकिन बैठक से संबंधित बातें नहीं की और सियासी इशारे करते हुए, गोलमोल बातें करते हुए वो मुस्कुराते हुए निकल गए। लेकिन इन सब के बीच में महत्वपूर्ण खबर यही थी कि सीपी जोशी से लेकर प्रहलाद जोशी से जब बातचीत की गई तो उनके सियासी संकेत यही थे कि हो सकता है कि कुछ सांसदों को भी मैदान में उतारा जाए, जिस खबर की हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और एक सांसद नहीं, अनेक सांसद इस फहरिस्त में हो सकते हैं। जिस फहरिस्त का नाम हम लेते हैं तो मिसाल के तौर पर यदि जयपुर शहर को उठाकर देखा जाए तो रामचरण बोहरा जैसे सांसद को भी सांगानेर भेजा जा सकता है, तो बहरोड़ बाबा बालकनाथ को भेजा जा सकता है। इन सब के अलावा राहुल कसवा तक को भेजा जा सकता है। सरदार शहर या फिर राजगढ़ में राहुल कसवा को भेजा जा सकता है। और एक एक नाम की अगर बात करें तो सुखबीर सिंह जौनापुरिया को लेकर टोंक से विचार किया जा सकता है। इस तरीके से कई सांसदों की फहरिस्त है जिसको लेकर चर्चा भी संभावित है। हालांकि जब उच्च स्तर पर बातचीत की जाती है तो इस चीज से इनकार किया गया कि केंद्रीय मंत्रियों को नहीं लड़ाया जाएगा, लेकिन इस वक्त के शहमात के इस महासंग्राम में किसी भी लीडर का नंबर आ सकता है, किसी भी बड़े लीडर को चुनाव लड़ाया जा सकता है। लेकिन इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर यह सबसे बड़ी खबर है कि पहली सूची जल्द आ सकती है। यदि सूची किसी विशेष कारण से रुक जाए वो अलग बात है, क्योंकि पहली सूची को लेकर लगभग फाइनल हो गया है, क्योंकि अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष की टेबल पर वो नाम थे जो नाम निर्विवाद है और जिन नामों को जारी करना है। क्योंकि रात से लेकर अब तक सभी लोग इसी पसोपेश में थे कि आखिरकार सूची कब आएगी। हालांकि सूची देरी से आने के संकेत दिए थे, लेकिन यह नहीं कहा था कि सूची देरी से कितना आएगी। देरी 1 घंटे की भी हो सकती है, 6 घंटे की भी या 24 घंटे की भी देरी हो सकती है, लेकिन पहली सूची आ सकती है जिस तरीके से फिलहाल खबर मिल रही है। ऐश्वर्या, बहुत बड़ी खबर आपने दी है कि 24 से 48 घंटे में एक पहली लिस्ट जारी हो सकती है 15 नामों की, जो कि निर्विवाद होगी। ये बहुत बड़ी खबर है। सूत्रों के हवालों से फिलहाल ये जानकारी मिल रही है। आगे भी आपका रुख करेंगे ऐश्वर्या। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका।